दोस्तों एसआरएच से इस सीजन में सबसे बुरी तरीके से हार के बाद केएल राहुल के तो आंसू ही निकल गए। 10 ओवर के अंदर मैच हारकर आईपीएल से लगभग बाहर होने के बाद अभिषेक शर्मा से लेकर ट्रेविस हेड, इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार से लेकर पैट कमिंस पर हार का अपना दर्द रोते हुए क्या बोले, इन पर ही इल्जाम लगाकर केएल राहुल उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा, चेन्नई या एसआरएच की टीम? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या कोई मैच 9 ओवर में खत्म हो जाता है? अगर आपके मन में आगे सवाल आए तो एसआरएच की टीम को एक बार याद कर लीजिएगा। आज उन्होंने कुछ ऐसा ही चमत्कार किया है। एक ऐसी पिच जहां पर लखनऊ की टीम 10 ओवर में 50 रन पर खड़ी थी, उसी पिच पर 10 ओवर में 150 रन चेस कर डाले हैं इस टीम ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इतनी घटिया बल्लेबाजी करी कि वो मानो आज क्रिकेट खेलना भूल गए थे। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 87, क्विंटन डिकॉक का 40, 60 स्टोइनिस का, और बाकी खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाए। 29, 2 और 3 पर राहुल, डिकॉक, स्टोइनिस आउट हुए, तो कृणाल के बल्ले से 24, 48 पूरन के बल्ले से और आयुष बदौर ने 55 रन बनाए। चलिए ठीक है, 165 रन बन गए। अब 166 चेस करने थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 166 चेस करना कोई बहुत आसान भी बात नहीं है, लेकिन एसआरएच के लिए है। और केवल उनके 2 खिलाड़ी लगेंगे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोस्तों एक ने 28 में 75 रन लगाए, अभिषेक शर्मा ने 6 छक्के 8 चौके लगाए 267 के स्ट्राइक रेट से, और 300 के स्ट्राइक रेट से ट्रेविस हेड ने 30 बॉल में 8 चौके 8 छक्के लगाकर 89 रन की नाबाद पारी खेली और मैच जिताया 10 विकेट के अंतर से, जो कि बनती है इस बार के आईपीएल की सबसे बड़ी जीत। और इन्हें मिलती है नेट रन रेट में सबसे बड़ी बढ़त भी। ये होती है जीत, और ये वाकई में टीम डिजर्व करती है प्लेऑफ में पहुंचना। लेकिन उससे भी पहले आपको ये बता दें कि हार के बाद ना केएल राहुल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और अपने बयान में जो कुछ उन्होंने इस हार पर कहा है ना, वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों हैदराबाद की टीम के खिलाड़ियों पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए राहुल ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों केएल राहुल ने भड़कते हुए कहा, ये हार नहीं एक तमाचा है हमारे मुंह पर। ये एसआरएच की टीम ने हमें आईना दिखाया है। आज हमारी बल्लेबाजी सरेआम बहुत ज्यादा घटिया थी। इनफैक्ट मैंने अपनी टीम के लिए कोई भी कप्तानी वाला काम नहीं किया, और शायद इस हार का जिम्मेदार मैं खुद ब खुद हूँ। अगर अपनी टीम के लिए कप्तान अच्छी शुरुआत ना कर पाए तो वो मिडिल ऑर्डर से उम्मीद रखता है, लेकिन आज हमारा मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि हमने स्कोर कम बनाया, और हम इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थे कि हैदराबाद की टीम एक अच्छी बड़ी शुरुआत करनी चाहेगी और हम उन्हें वही ट्रैप करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर भी पाते, किसी हरकत के बारे में सोच भी पाते, हैदराबाद की टीम के खिलाड़ियों ने, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ने इस तरीके से हम पर अटैक किया कि हमें मौका ही नहीं मिला सोचने का। और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो क्रिकेट हमारे हिसाब से नहीं बल्कि पूरा गेम ही पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा व ट्रेविस हेड के हिसाब से चलने लगा है। मतलब कि हम गेम में कहीं हैं ही नहीं। और क्योंकि ऐसा वाक्य हो चुका था, सभी खिलाड़ी हार मान चुके थे, हमारी टीम वहीं पर अपना मनोबल खो चुकी थी। और जब मनोबल जाता है ना, तो हर किसी टीम को केवल हार ही दिखती है। ये सब कुछ हुआ तो अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार और ट्रेविस हेड की बदौलत, क्योंकि अगर ये सब थोड़ा भी वीक प्रदर्शन करते तो शायद हम इस मैच को जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने प्रदर्शन ही कुछ ऐसा कर दिया कि जीत हमारे नसीब में तो क्या, हमारे ख्वाब में भी नहीं आ पाई। दोस्तों केएल राहुल हार के बाद वैसे तो बौखलाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार के जिम्मेदार वो खुद ब खुद हैं। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, अभिषेक शर्मा और भुवनेश्वर कुमार को क्या वर्ल्ड कप भी खिलाना चाहिए इतने खतरनाक प्रदर्शन के बाद? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर आया भुवनेश्वर कुमार का जबरदस्त तूफान। उनकी खतरनाक इन स्विंग और आउट स्विंग के कारण घुटने टेक बैठे लखनऊ के बड़े बड़े बल्लेबाज एक ही ओवर में पलट दिया। भुवनेश्वर कुमार ने मैच का पूरा रुख। तो आखिर लखनऊ को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? केएल राहुल ने कितने रनों का दिया योगदान? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? क्यों ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल अपनी टीम को इस बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लखनऊ और हैदराबाद के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान केएल राहुल के साथ कंटेंट डिकॉक आए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लखनऊ के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। बल्लेबाज रन बनाने में असफल हो रहे थे।
एक एक रन के लिए तरस रहे थे। पहले ओवर में लखनऊ की टीम ने केवल 3 रन बना पाए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बर्थडे बॉय यानी कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इनका स्वागत केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और आते ही इन्होंने अपना टारगेट पहली गेंद पर टिकॉक को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 रनों के स्कोर पर लखनऊ को पहला बड़ा झटका लग गया। टिकॉक केवल 2 रन बनाकर अपनी टीम के लिए पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहला विकेट बहुत जल्द गिर चुका था। भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाज बाल बाल अपने विकेट गंवाने से बच रहे थे। बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। राहुल मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 14 रन बन पाया। हैदराबाद की टीम पूरी तरह से लखनऊ पर हावी नजर आ रही थी। विकेट की तलाश में कप्तान पैट कमिंस ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए पावर प्ले का चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद शहबाज अहमद के हाथ में थमाई और शहबाज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। बाउंड्री लगाने के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। लखनऊ के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। शहबाज राहुल को भी अपनी फिरकी से खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर से लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 5 रन बटोर पाए और टीम का स्कोर 4 ओवर में केवल 20 रनों तक पहुंच पाया। लखनऊ का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और आते ही इन्होंने इस बार अपना शिकार मार्क स्टोइनिस को बना लिया। दूसरी गेंद पर मार्क स्टोइनिस अपना विकेट खो बैठे। 21 रनों के स्कोर पर लखनऊ का दूसरा विकेट गिर गया। स्टोइनिस केवल 3 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लखनऊ की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। ताश के पत्तों की तरह विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन कप्तान केएल राहुल एक तरफ से मैदान पर डटे हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद पूरी तरह से मैच में हावी थी। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर बड़ी मुश्किल से 2 विकेट पर 23 रनों तक पहुंच पाया। हैदराबाद का प्रदर्शन देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। हर कोई केएल राहुल से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर शहबाज अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। केएल राहुल भी मैदान पर पूरी तरह से बाउंड्री के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहबाज ने ही इस ओवर में केवल 4 रन दिए। लखनऊ की टीम पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 27 रन 2 विकेट पर बना पाई। हैदराबाद पूरी तरह से मैच में हावी नजर आ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की नैया को पार लगाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी लखनऊ के और भी बल्लेबाज मैदान पर आते गए। इन सभी खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था कि हैदराबाद के सामने बड़ी आसानी से 160 से 170 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, लखनऊ और हैदराबाद में कौन बनेगा इस बार का आईपीएल का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त रोमांचक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा, ये भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी तुषारा की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 7 रन बटोर लिए। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज अंशुल कंबोज। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर हेड ने बेहतरीन चौका जड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। विकेट की तलाश में कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमाई। बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद
हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बुमराह की लहराती हुई गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाए और स्कोर 4 ओवर में 32 रनों तक ही पहुंच पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंद अंशुल कंबोज को थमाई।